भगवते वासुदेवाय। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। 5 मसाले से जिसने इस पिंजड़े को तैयार किया, पिंजड़े को तैयार किया। तरह तरह की मशीनरी इस पिंजड़े में है लगा दिया। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। पिंजड़ा फैशनदार है, पिंजड़े में नवदार है। रचने वाले मालिक को बारंबार प्रणाम है। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। हाथ पैर नख बाल अंगुरिया, रचना कैसी न्यारी है, रचना कैसी न्यारी है। आँख कान मुख दांत सब सांचे में दे ढाली है। कैसा चमत्कार है, लीला परंपार है। रचने वाले मालिक को बारंबार प्रणाम है। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। छोटा बड़ा अनेक रंग का, कोई गोरा कोई काला, कोई गोरा कोई काला। कोई किसी से मिलने पर भी सबका ढंग निराला। कहीं तो मंगलवार है, कोई पड़ा बीमार है। रचने वाले ने रच डाला, कैसा ये संसार है। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। हाँ, साधु कहे कर जोरी, धन्य धन्य करतार तू है। पशु पक्षी चर अचर जगत में सबका सृजनहार है। तू ही जगता धार है, महिमा तेरी अपार है। रचने वाले मालिक को बारंबार प्रणाम है। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। झूठा ये संसार है, माया का विस्तार है। मायापति भगवान को बारंबार प्रणाम है। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है, अक्रूर जी का नंदगांव में पहुंचना है और श्री राम कृष्ण की मथुरा यात्रा है और गोपियों की कथा है। और अक्रूर को यमुना में भगवत दर्शन हुआ है और उनके द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। और भगवान का मथुरा में प्रवेश है, रजक वध है और माली पर कृपा करने की कथा है। बहुत अच्छी कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु के का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल नयन श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि अनेक अवतार धारण किए थे, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय
कार्यवश ब्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण हो। आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता पुत्र सुहृद भ्राता माता बंधु बांधव रूपणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य योग माया रूप फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य का पूर्ण काया कल्याण भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। अक्रूर का हृदय भक्त से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार से विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते ही नंदगांव में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उस स्थान पर देखा। कृष्ण को जहाँ गौएं दूही जा रही थी वे बछड़ों के बीच में खड़े थे और उनका श्रीअंग नील कमल की आभा से सुशोभित था। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में पुष्पों की हार, हाथ में स्निग्ध नील लता, कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान है। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र पर पड़ी, जो हंस चंद्रमा कुके और कुंदन के समान गौर वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची, बाहें बड़ी थी, मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खुल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। वे मन ही मन कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। ये ही वह परम धाम और ये ही वह परम पद हैं। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्ध को प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार रुद्र इंद्र वसु आदि देवता प्रसन्न होकर जी उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त कर लिया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर कर सकेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्रीहरि ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण तत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अव्यक्त हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। अतः मैं भक्त से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वर के भी ईश्वर श्री कृष्ण के शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ यूँ कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी ध्वजा वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लेकर के अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग उनसे सब बातें निवेदन की।
दुरात्मा दानव कंस ने वासुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ अक्रूर जी ने कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात हैं, इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूँगा, आप अन्यथा विचार न करें। कंस को मारा गया ही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूँगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेड़ की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। तदनंतर गोपों को मथुरा चलने का आदेश दे करके अक्रूर श्री कृष्ण बलराम जी नंद के घर में सोए और सवेरा होने पर महाबली राम और कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देख गोपियों के नेत्र में आंसू भर आए। वे चिंता से दुर्बल हो गई। उनके कंगन बाजूबंद खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित हो लंबी सांस लेने लगी। एक दूसरी ने कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं, वहाँ जाकर वे एक गोकुल में फिर क्यों आएंगे? वहाँ तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के बहुत वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में इनका मन आसक्त हो जाएगा। तब फिर गांव की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा? श्री हरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे। इन्हें छीनकर दुरात्मा निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं। अतः ये हम लोगों के पास क्यों आएंगे? यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है? यह हमारे नैनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जाता है। गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो न, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने बोलना उचित नहीं है। हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा आदि ये भी जाने के लिए तैयार हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का साहस नहीं करता। आज मथुरा वासिनी नित्य रूपी भंवर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान कैसे करेंगी? वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरियों के नेत्र में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वे अपने विशाल कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। विधाता को भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आँखों से ही आँखें ही निकाल ली है। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों त्यों ही हमारे हाथों के कंगन शीघ्रतापूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है। वो घोड़ों को बहुत जल्दी हाँकता है। हम जैसी स्त्रियों पर उसे छोड़कर किसको दया नहीं आएगी। वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे दिखाई दे रही है। वह अब धूल भी नहीं दिखाई देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों का अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। अतः बलराम, अक्रूर, श्री कृष्ण दोपहर होते ही मथुरा के समीपवर्ती यमुना नदी के तट पर जा पहुँचे।